ओम शांति। अभी कुछ दिनों से जो वरदान आ रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझानी दी गई है। वरदान तो आपको मालूम ही होंगे, अव्यक्त वाणियों से निकाले जाते हैं, तो कितनी अच्छी समझानी दी जाती है। होता शॉर्ट में है, लेकिन उसमें क्लियर स्पष्ट बात बताई जाती है कि आप ऐसा समझो, ऐसे चलो, ऐसे मान के चलो और ऐसे देखो। कितना अच्छा स्पष्टीकरण बाबा देते हैं कि हम ऐसा बन जाएं। जैसे स्टेज पे कोई बैठा होता है, अटेंशन देता है, पर कईयों को लगता है अरे कोई नहीं देख रहा है, तो वो स्टेज पे भी अलबेले हो जाते हैं। लेकिन हमें दूसरों को दोष नहीं देना है, बाबा जो शिक्षा हमें देना चाहता है उस पर ध्यान देना है कि अगर हम योग्य शिक्षक हैं, ऐसा समझते हैं, तो हमने उठना बैठना खाना पीना, जब हम सबके साथ भी होते हैं तब भी अटेंशन देते हैं, तो जब पीछे से भी हो तो हमेशा समझें कि हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए। तो आपकी पर्सनैलिटी फिर वैसे बनेगी। वरना ध्यान कोई दे ना दे, कोई सामने आ गया तो अलर्ट हो जाएंगे, वरना नहीं अलर्ट होंगे तो फिर ऐसा चलेगा। हर समय लगे कि मुझे कोई देख रहा है, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आपको अपने आप अपनी एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, रॉयल हो जाएगी। तो हमें हर कर्म पर अपना अटेंशन तो देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए? सोचो, कल के आप देवी देवता बनने वाले हो तो आज ब्राह्मण जीवन में भी तो रॉयल दिखने चाहिए। या अभी ब्राह्मण जीवन में ऐसे नज़र नहीं आते रॉयल, और सोचो मैं तो श्रेष्ठ देवी देवता बन जाऊंगा, मैं तो पहले नंबर की आत्मा बन जाऊंगी। कैसे? संगम पर नजर आना चाहिए। संगम पर नजर आएगा तो भविष्य दिखाई देगा। अगर वर्तमान संगम पर नजर ही नहीं आ रहा है तो भविष्य कैसे देखोगे? भविष्य का दर्पण तो वर्तमान ही होता है ना, तो वर्तमान में दिखाई देगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बाबा अच्छे से स्पष्ट करके बताते हैं और क्लियर हो जाती हैं। अगर आप अडॉप्ट करना चाहें तो तुरंत अडॉप्ट कर सकते हैं, एक निश्चय के आधार पर। इसलिए का आत्मनिश्चय से अगर हम किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करेंगे तो सहज आ जाती है।